नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो वीडियो है वो वीडियो इस बात पर है कि आपको बताना कि बहुत सारे लोग जो कि घरेलू भगत हैं या जो लेडीज़ भी हैं वो जानती हैं, उनके यहाँ पीर सैयद पूछते हैं, वो पूछती हैं और उसकी शक्ति से भी कई बार वो हाथों हाथ से अपना काम कर लेती हैं। कहने का मतलब किसी पे कुछ आ जाता है तो हाथ पल्ला करके और हटा लेती हैं। ऐसे भी हैं कई जो कि मतलब तांत्रिक नहीं है ना, कुछ वो भगत हैं, कोई मैं कहूँ आम लेडीज़ हैं वो घरों में, तो कई बार कर लेती हैं क्योंकि भगवान की जो देवी देवता की शक्ति से वो भी कई बार एट ए टाइम कर लेती हैं। तो कुछ एक हैं, तो ये बताने का मेरा मकसद है कि बहुत सारे जो भगत हैं बन रहे हैं आजकल, काफ़ी सारे हैं बन रहे हैं, तो इनको मतलब इस तरीके की अपने पास सिद्धि वगैरह साधना रखनी चाहिए कि कभी कोई भगवान ना करे मुसीबत में फंसो तो आप वहाँ से भी निकलने का आपके पास रास्ता हो। ऐसा ना हो कि आप कलुआ पवन और सबल सिंह और ये सब देवता आपके पास हैं और कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आप नहीं कर पा रहे, तो आप फंस जाते हो। कई बार ऐसा होता है। तो ये उसी तरीके की मैं आपको घटना बताता हूँ। तो ये घटना जो है इसमें ये है कि किसी ने, जैसे किसी के बच्चे पढ़ रहे थे तो उसके ऊपर किसी ने वार कर दिया रात के समय। मतलब जो वार था वो रात को आया, करा उसने कभी भी, वो एक दिन में 2 दिन पहले कुछ ना कुछ करा होगा। तो जिस समय आया मैं उस समय की बात बताता हूँ आपको। तो उनका जो लड़के थे उनके ऊपर वार करा उसने, अचानक पढ़ते लिखते हुए अचानक उन पर वार हुआ। तो काफ़ी दिक्कत हो गई उस लड़के को उसी टाइम। तो उनके घर वाले भी थे और आसपास जो थे मतलब उनके जानकार, जैसे चाचा ताऊ मैं इस तरीके से, तो उनके भी जो जानकार थे तो उन्होंने झट से बुलाया। उन्होंने भाई क्या हो गया इसको, अचानक फ़ोन ऑन करा, बुलाया। आसपास ही रहते थे वो सारे। तो ये रात की घटना बता रहा हूँ कि अचानक ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, उस विषय पर आधारित है। तो एक उनमें हरियाणा के भी थे, वो भी आए, लड़का ही सा था वो जैसे, तो उस तरीके से। तो और भी एक दो थे। अब वो क्या करा उन्होंने कि अब उसको जो आ रहा था उसमें जो भी था उन्हें पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि इमरजेंसी में क्या देखेंगे, मतलब हाय उसमें ज़्यादा दिक्कत आ गई घर में। तो लड़का भी हाथ पैर फेंकने लगा इधर उधर किस तरीके, तो वो समझ नहीं पाता, क्योंकि घर का आदमी तो वैसे ही जब उसके घर में समस्या आई है तो आधा मतलब ख़त्म हो जाता है उसका जो दिमाग है, वो कर भी क्या लेगा, वो जो जानता भी होगा वो भूल जाएगा। इस तरीके से जैसे कर्ण भूल गए थे सारे दिव्य अस्त्र, ऐसे ही आदमी भूल जाता, हर आदमी अधिकतर। तो ऐसे ही वो भूल गए। अब उन्होंने कहा क्या करेंगे भाई, बुलाओ कुछ करो। तो मेरा मकसद ये कि वो जो चीज़ आ रही थी वो किसी भी देवता से, मतलब जो इन्होंने एक दो बुला लिए, अब वो देवता आए और उस पर हमला नहीं कर रहे, मतलब कहने मतलब ये परेशान हो गए हो। उधर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही उनके, उसकी हाथ पैर पटक रहा, इधर को भागने की कोशिश कर रहा करते, मतलब इस तरीके से ऐसा हल हो गया, बड़ी मुश्किल पड़ गई उनको रात के टाइम। तो मेरे ख्याल से 11-12 बजे की बात थी, 11 साढ़े 11 12 कुछ ऐसी अंदाज़ा था। तो अब बहुत सारे देवता बुला रहे, कई थे, मैं क्या नाम बताऊँ आपको, जो कि काफ़ी बताते हैं कि हाँ भाई मशहूर है, ये है वो सब, पर वो हटे नहीं उस समय की बात थी। या अब उन भक्तों की कमज़ोरी समझ लो, या कि भाई देवता को आगे कोई और चीज़ दिख रही हो, उस तरीके से बात हो, कुछ भी हो सकता है। कई बार समय भी ऐसा होता है कि नहीं होता। तो मेरे बताने का मकसद है कि जब वो फंस गए, उन्होंने कहा क्या करें भाई, ये भी भगत जो आए हैं, मतलब जानकार जो लोग हैं, ये भी टाइम पास सा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है घर वालों को चिंता होती है बच्चों की, कि कोई भी काम है 10-15 मिनट में ही कर दें और सही हो जाएगा, मतलब ऐसा सोचता है माँ बाप जो है, वो तो और बेचैन होगा माँ बाप कि क्या करें, क्योंकि अस्पताल का तो केस है नहीं है कि कोई बीमार हो, कोई दर्द हो, कुछ हो तो अस्पताल भी ले जाएं, करें तो करें क्या, ऑपरेशन हो। तो उन्हीं में मतलब कोई थे, तो उन्होंने फिर उनको बुलाया, किसी के हाथ से खबर भिजवा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और क्योंकि उनको लगा कि ये जो आए हुए हैं भगत, एक हरियाणा के भी था, तो लड़का सही था, एक और थे, तो अब उनसे भी नहीं हुआ, मतलब उस समय जैसा भी उन्होंने करा उन्हें हो नहीं पा रहा उनसे। तो क्योंकि हाथ माथ भी उन्होंने करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ मतलब उनसे। अब क्या वजह थी पता नहीं, अब होता क्या है। तो जिनको बुलाया मैं बता रहा हूँ, तो वो आए, जब उन्होंने देखा तो उनकी भी समझ नहीं, कहा अचानक ही क्या हो गया। अब ऐसे टाइम पे तो आदमी के पास ये नहीं होता कि भाई टाइम हो तो वो कहीं देखेगा बैठ के कुछ की क्या है क्या नहीं,
अब वो सारी बातें खड़े खड़े में, और ये जो आ रहा उसके सामने ये सीन बनता जा रहा। तो उसी समय जो आए थे, जिनकी मैं बता रहा हूँ, घरेलू आदमी थे, तो वो आए, देखा कि क्या हो रहा है। समझ में तो उनके भी नहीं आया, तो उन्होंने एकदम से ही, क्योंकि उसको रोकना था, तो एकदम से उन्होंने कहा, उसी समय जब उन्होंने कहा अपने तरीके से, इसका नाम लिया, उसका लिया, शोरूम का, इसका उसका, कलुआ पवन, इनको, वो कुछ हो ही नहीं रहा उसमें, मतलब ऐसा हो गया, मतलब इतने तरीके से उन्होंने करके भेजा जिसने भी, कि हुआ नहीं। तभी उन्होंने एकदम बोला। तो जो भी शक्ति आई थी उन्होंने बोला एकदम सही। तो उनके अंदर एकदम से उन्होंने बोला, मतलब आके जो भी थे, उन्होंने जोबनेर की ज्वाला माँ को याद करा। उन्होंने एकदम बोला कि माता जोबनेर की ज्वाला, मेरे घर में मुसीबत है। जो वो आए थे वो पूछते थे उनको, मतलब पूछते होंगे तो, या वैसी श्रद्धा भक्ति करते होंगे, तो उस तरीके से उन्होंने बोला। तो ये जोबनेर की ज्वाला हैं जो राजस्थान में, तो वो हैं ये ज्वाले जी, वो नहीं है जो आप नगरकोट साइड में, वो नहीं, क्योंकि नगरकोट जो है कि जो देवी हैं नगरकोट वाले, वो जो शत्रु ने भेजी थी वो भी पूछता था, और उन्हीं के नाम से वो जीव निकाल के भी जागरणों में खेलता कूदता था। जिसने बुरा करा था तो लोग उससे वैसे भी डरते थे। तो वो भी जाटा समुदाय का था जो कर रहा था, और अपने बीच बीच में पार्ट टाइम भी करता था कई बार, कंडे वंडे का काम भी, पर वो चिढ़ा रहता है कई लोगों से। तो इस तरीके से करते हैं बहुत सारे लोग, उसके बारे में रिकॉर्ड है। जो लोग सुन रहे होंगे वीडियो पर और उस एरिया में होंगे तो उन्हें पता होगा कि कौन है वो शांति नहीं बैठता, वो किसी न किसी के पीछे लगा ही रहता है साल 2 साल में। इस तरीके के भी लोग हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं औरतों से ही बराबर लड़ेंगे, औरत की तरह महसूस होंगे आपको, मतलब औरत से भी जल्दी लड़ेंगे औरत से। नहीं तो आदमी जो मर्द होता है बोलता नहीं, बस वो करते हैं ऐसे लोग। तो उनमें से ये है जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, शायद वो समझ भी गए कौन है। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ आपको। तो जब उन्होंने जोबनेर की ज्वाला का नाम लिया, तो उनके कोई वीर थे, वो कभी और बताऊंगा उनकी महिमा आपको। तो वो उनके अंदर आ गए, मतलब उन भगत जी के अंदर, जो कि भगत जी नहीं थे, मतलब ऐसे ही जानकार थे अपने घर में, वो भी पूजा पाठ करते थे। उनके अंदर आ गए वो जो थे, क्योंकि वो जय ज्वाला माई का जयकारा ले रहे थे जोबनेर की। उन्होंने कहा मैं आ गया हूँ, ऐसे बोला उन्होंने, जोबनेर की ज्वाला ने मेरे को भेज दिया है और तेरे को हटना पड़ेगा। अब जब तक वो पता नहीं लग रहा था क्या है, जैसे ही उन्होंने मतलब अपना करा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी जीभ निकाल दी उसने, मतलब उधर से। और उन्होंने बोला, जो जिनके अंदर आ रहे थे जोबनेर माता के वीर, तो वो मरकट की जो कालका थी उसने वो भेज दी थी उनके साथ। उसके पीछे भी कुछ और शक्ति होगी, वो उन्होंने गुप्त कर ली, मतलब अपने तरीके से उन्होंने एकदम पकड़ ली। वो भिड़ गए मतलब उस समय उससे। उन्होंने बोला कि मैं जो मरकट की कालका जो थी, कि तू जाएगी, ये करेगी, वो करेगी, इस तरह से थोड़ी बोला कि तेरे को जाना पड़ेगा इस तरीके, नहीं तो तेरे को बांध के भी एक साइड में कर दूंगा मैं, इस तरीके का हूँ। मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, पर ये बोला कि मैं इस तरीके का हूँ, जोबनेर ज्वाला ने भेजा है, और इतनी देर में बोला कि इतनी देर में काम करो और फटाफट आओ साथ के साथ करके, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं, इस तरीके से बोला उन्होंने एकदम से ही। और कुछ ऐसा करा कि वो माता शांत हो गई जो थी, यानी कि जो मरकट की कालका, और जो उसके साथ थे उन्होंने पकड़ लिया अपने तरीके से, हाथ छुआया बस और ख़त्म कर दिया केस को। मतलब अपने अंदर ले लिया। उन घर वालों से बोल दिया, भाई मैं लेके जा रहा हूँ, सारी चीज़ मैंने उठा लिया, चिंता मत करो, अब ये किसका कभी नहीं होगा, 20 साल भी रहेगा मस्त। तब उन्होंने बोला, महाराज आप जा रहे हो, जो ज्वाला माई के वीर थे उनसे लोगों ने बोला कि महाराज ये तो बता, कह रहा आप इसको छोड़ो, मैं क्या ले जाना हूँ क्या नहीं, ये मरकट की कालका भेजी थी इसको समय के हिसाब से टाइम बॉन्ड दे के, मतलब कुछ भी चीज़ हो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे टाइम बॉन्ड दे दिएगा, भाई इतने बजे ये काम करके आना है तेरे को, उस तरीके की इसको भेंटें बोल रखी हैं। तब उन्होंने बोला, महाराज किसने, तो उन्होंने बता दिया कि वो जो, बुरा ना माने कोई मेरी बात का, कि जाटा समाज के हैं, उन्होंने पैसा दिया है आपका, बुरे आपके पीछे लगे पड़े। उन्होंने, हाँ जी पीछे तो लगे हमारे, तो लगा हुआ वो, तो कहने लगे वही है। और उसने किसी वाल्मीकि को, आपके ही कास्ट वाले को पैसा दिया है, और मुर्गी उर्गी कटवा के भेज दिया। और फिर बाद में जब जब ये काम कर देता तो वो बकरा वकरा देता उसको, कि किसी का भी तीर लगे लगे, ऐसे बता के। वो जो वीर थे ज्वाला माई के, वो तो सच्चे हैं, उन्होंने कई दफ़ा चमत्कार दिखाया, वो बताऊंगा मैं बाद में आपको। तो वो ले गए और उन्होंने बता दिया कि वो जाटा समुदाय का है जो आदमी कर रहा है, और वाल्मीकियों से, क्योंकि आप वाल्मीकि हो तो आपके तरीके के ही देवी देवता चलाता, आपने तो चलाता आपके भी चलाता, जो जहाँ तक उसे जाँच आ जाती है, जो भी मिल जाते हैं वो रपटा देता है। और वो लोग करते हैं 100 200 रुपये के पीछे, या 1000 2000 10,000 के पीछे। ये समाज इस तरीके का भी हो गया है, कहना नहीं चाहिए, कि
आप किसी मौलवी के पास चले जाओ, किसी मोमडन के पास चले और बोल दो कि किसी मोमडन के लिए हमें कुछ बुरा करना है, कभी नहीं करेंगे वो। नाम सुनते हैं कि हम नहीं करेंगे, या कोई आपको बहाना बना देंगे भाई ऐसा नहीं ऐसा करके काट देंगे। पर ये समाज ऐसा, आप इसको दे दो आप 1000-2000 रुपये, बहुत से मेरी बात का बुरा मानेंगे और बहुत से कहेंगे कि हकीकत में 70% बात सही है। इन लोगों को दे दो आप और बता दो। और इनमें एक विशेषता और पाई जाती है इनमें, कि अगर वो उनके गोत्र का भी होगा तब भी मार देंगे, उसे मारने की कोशिश करेंगे, यानी कि बुरा कर देंगे। ये शर्म नहीं करेंगे कि जो बंदा हमारी बिरादरी का आ रहा है, कहने का मतलब उसके माँ बाप कहीं ना कहीं हमारे भाई बहन के रिश्ते में भी हो सकते हैं ऊपर से, पर ये शर्म नहीं करेंगे, ये कर देंगे। मतलब इस तरीके से इनकी आंखों में पर्दा पड़ा। मैं इस वीडियो के जरिए सोच रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं और बुरा करते हैं वाल्मीकि का, वो भी शर्म करें इस बात का कि उन्हें इस नालायकी के दौर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका क्या हश्र होगा आगे जाके, भगवान आपको ज़रूर सज़ा देगा। हो सकता है धरती पे दे सज़ा, धरती पे ही देगा वो। इस तरीके के लोग बहुत हैं। कम से कम आप किसी से पूछो भाई क्यों कर रहा है उस कास्ट वाले, या उसके पास जाओ आप और उसे देखो कि वाकई में वो बदमाश है क्या, जिस तरीके के बता रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ है तब तो आप ठीक हैं, और अगर आपको लग रहा है यार वो तो निर्दोष आदमी अपनी नौकरी कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, छोटे छोटे बच्चे पाल रहा है, तो हम क्यों पाप का भागी बने। अगर आपको किसी ने बड़े बूढ़े ने दे दी तंत्र की शक्ति, तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे। पुराने बुजुर्ग तो ऐसा नहीं करते थे। भगत नाम भगवान का होता है बचाने के लिए, ना कि आपका 1000 रुपये में कर्जा है आपके पास, मान लो तो कर्जा ऐसे उतरेगा आपका कि किसी से 10 ले लो, किसी से 5 ले लो, कि हाँ जी मैं ये काम बुरे से बुरा कर दूंगा। किसी के बच्चे के लिए तो सोचो, शर्म करो। किसी के घरवाली के लिए सोचो कि हम ऐसा ना करें। बीमार करो, कुछ करो, वो तो अस्पताल वैसे ही पहुंच जाएगा, फिर कोई और डॉक्टर बीमारी बना देंगे। तो मैं इस समाज से खास अपील करता हूँ, जो समाज के हैं वो किसी भी समाज के लिए ना करें। मैं तो ये कहूँगा किसी की बुराई भलाई को ना करें, अच्छे के लिए करें, अपना जयकारा करवाएं, अच्छा काम करें। इस तरीक़ों की बहुत बदनाम हो चुके हैं आप लोग। मैं खुद आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, और कोई बोले ना बोले, मैं बोलता हूँ इस बात को कि बहुत सारे कर रहे हैं, और मैं 10 लोग दिखा भी सकता हूँ इस तरह जो करते हुए हैं। उनमें से कुछ निपट भी गए, क्योंकि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। और इसकी भी बताता हूँ, जिसने ये करी थी मुर्गी से, जिसने, उसको भी अभी पता लगा बीच में कि उसको टीबी हो गई है, कोई लंबी जैसे टीबी होती है, और वो भी शरीर ढो रहा है। मतलब अपने तरीके से बीमार से 1-2 साल में ठीक होगा तब कहीं कुछ करेगा वो। तो उसको भी शर्म आनी चाहिए कि क्या वो दूसरे समाज वाला उसको देगा पैसे उसके इलाज के लिए, और अगर उसकी प्राइवेट नौकरी छूट गई तो क्या वो लगवाएगा? नहीं लगवाएगा, उसका तो काम निकल गया। उसका तो मतलब ये है कि भाई चाहे चक्कू तरबूज पे गिरे, चाहे तरबूज चक्कू पे गिरे, नुकसान उन दोनों का ही होगा, तरबूज का। तो जो चक्कू है, जो करवा रहा है, वो तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप समझो अपने विवेक से कि भगत बने हो आप, जो भी छोटा मोटा भी आपको आता है, ज़्यादा तो बड़ा आपको कोर्स नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से जैसे कर रहे हो आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से क्या काम होता है। आपने मुर्गी तितली के पैसे ले लिए, काट दिया, उसके साथ कोई इधर उधर की चीज़ लगा दी, भेज दिया। अगर वो पलट देता आपके ऊपर तो आप क्या करते हैं एट ए टाइम? हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति वैसे ही डाउन हो, आपके पास पैसे ही ना हो लाने के लिए कुछ चीज़ बचाओ में, फिर क्या करोगे? तो ये सोचें। मेरे कहने का मतलब कोई बुरा ना माने मेरी वीडियो का, ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको, सच्चाई है, और ये हुई घटना है, सत्य घटना है ये। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़्यादा करें। मेरा मकसद ये है कि हमारे जो भी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमें पता है, तो जिन जिन एरियो में हम जा रहे हैं वहाँ कोई बुरे लोग मिल रहे हैं तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ खोल के, इसी तरीके से घुमा फिरा के, ताकि आपको पता लगे कि इस तरीके के लोग हैं और ये समाज के लोग उनका बुरा कर रहे हैं। मतलब इस समाज के लोग अपने ही समाज का बुरा कर रहे हैं। इसलिए मैं इन कास्टों का नाम लेता हूँ, मेरा लेने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आपको पता कैसे लगे? मैं कहूँगा एक आदमी ने एक को मारा, एक ने एक को मारा, आपको पता ही लगेगा। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ फैक्ट कि इस तरीके के जो कास्ट के लोग हैं वो इस वाले कास्ट को हायर कर रहे हैं, और ये हो जाते हैं हायर। इन्हें पता होता है कि हम अपने ही समाज वाले को मार रहे हैं, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये वो लोग हैं। अब इनकी तुलना देखो मैंने इस्लाम धर्म वालों से कर दिया। वो किस तरीके से कि तुलना के बराबर नहीं है ये उनके भी। वो इसलिए कि वो अपने समाज को नहीं छेड़ते हैं कभी। अगर आप बोलोगे कितना पैसा दे दो, आप नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम सब एक हैं, हम एक दूसरे का क्यों करें। और आप अपने ही बंदों का खास के चुन चुन के कर रहे हो मज़े से, पैसे के लालच में, तो आपको भैया सबक तो मिलेगा ज़रूर। मेरे हिसाब से तो भगवान देगा आपको सबक, क्योंकि एक के ऊपर एक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।